का तेज, चंद्रमा की शीतलता, धरती का धैर्य, पर्वतों की अडिगता, नदियों की निरंतरता, वृक्षों की निस्वार्थता, फूलों की कोमलता, फलों की सरसता एवं समस्त जीवों की चैतन्यता में व्याप्त, सृष्टि के कण कण में निहित ईश्वरंबानंदन साई राम एवं कौशल्यानंदन श्री राम के चरणों में कोटिशा नमन वंदन। आप सभी के अंतस में विराजित आत्मा राम को मेरा सादर प्रणाम। राम कथा रस वाहिनी के इस सुंदर प्रवाहिनी में कल हमने जहां इस धार को छोड़ा था, आइए थोड़ा सा एक बार पुनः उसी धार के साथ प्रवाहित होते हैं और इस रसवाहिनी, इस मंदाकिनी की में एक बार पुनः डूबने का आनंद लेते हैं। कल हमने छोड़ा था कैकेयी के प्रसंग तक, जो भावार्थ रामायण में दिया था। कैकेयी ने यह जो बदनामी स्वीकार की, वह समस्त विश्व के कल्याणार्थ, योगी मुनियों के साधना के फल को उन्हें प्राप्त करवाने हेतु। वास्तव में माता कैकेयी स्वयं बदनाम हो गई, लेकिन राम को उसने देवता बना दिया, उनके कार्यों को पवित्र कर दिया। माता कैकेयी के महल में, जहां वो कोप ग्रह में स्वयं को बंद किए हुए हैं, महाराज दशरथ अनुनय विनय कर रहे हैं, हे कैका, कम से कम अपने कक्ष के पट तो खोलिए, तुम्हारे रुष्टता का कारण तो बताइए, इतना विषाद मन में क्यों है, कम से कम मैं भी तो समझूं। लेकिन कैका रानी को तो कुमंत्रणा हो चुकी है, जब तक विश्वास नहीं आए तब तक दरवाजा मत खोलना। आखिर दशरथ जब यह कहते हैं कि नारियों में हे कैका तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, और पुरुषों में मेरा राम मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तब कैका रानी बोलती हैं कि हाँ, यदि आप अपने प्रिय राम की शपथ लोगे कि मैं जो कहूंगी वो सुनकर तुम उसे पूर्ण करोगे, तो ही यह पट खुलेंगे। आखिर महाराज दशरथ अपने प्रिय राम की शपथ लेते हैं, कक्ष का पट खुल जाता है, और जैसे ही महाराज दशरथ उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सारा कक्ष अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं वस्त्र तो कहीं आभूषण बिखरे पड़े हैं, अंधकार छाया हुआ है। शायद बहुत ही विकट संकट आने वाला है। बड़े प्रेम से अपनी प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में लिया है, इतने विषाद का कारण तो बता दीजिए। यह दशरथ तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इस अवस्था में कभी नहीं देख पाऊंगा।
महाराज मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। हाँ रानी, मैंने तो मेरे प्रिय राम की शपथ ले ली है, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब रानी ने अपने 2 वर मांगे हैं। पहला, राम के स्थान पर अयोध्या का साम्राज्य भरत को मिले, और दूसरा, उसका मार्ग निष्कंटक हो। इसलिए वत्स श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही मानो दशरथ के ऊपर तो वज्रघात हो चुका है, अत्यंत बेचैन हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सत्य है या स्वप्न है। मेरे समक्ष खड़ी है वह मेरी प्रियतमा कैकया है, या उसका रूप धरकर कोई राक्षसी मेरे समक्ष आकर खड़ी हो गई। मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह तो तुम्हें अपनी मां कौशल्या से अधिक स्नेह रखता है, फिर तुम उसे अकेला वन में जाने के लिए क्यों मार्गस्थ कर रही हो? मैं तो तुम्हें राजनंदिनी समझकर इस महल में लेकर आया था, लेकिन तुम तो एक विषधर नागिन निकली। हे नीच, हे पापिनी, मुझे यह तो बताओ, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे पुत्र भरत को अयोध्या का शासन हंसते हंसते दे दूंगा, लेकिन मेरे प्रिय पुत्र राम को वनवास क्यों? रानी कैकेयी कुटिल हास्य करते हुए कहती है, महाराज, इक्ष्वाकु कुल की रीति है, एक बार वचन देने पर फिरना नहीं है। आपने तो मुझे वचन दे दिया है कि मेरे दोनों वचनों का आप पालन करेंगे, फिर इतने कमजोर कैसे? आपके कितने भी मिन्नतें करने पर भी न तो मैं मेरे विचार बदलूंगी और न ही उनसे हटूंगी। अगर आप अपने वचन से विमुख होते हैं तो यह सत्य है, यह कैका यही सबके समक्ष अपने प्राण त्याग कर देगी। अत्यंत दुविधा में है, मना रहे हैं। हे रानी, भरत राजा बन जाए कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय राम को अगर वनवास मिल जाए तो मैं एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। जरा सोचो तो सही। रानी कौशल्या क्या अपने प्राण को अपने शरीर में धर पाएंगी? अभी अभी सीता जो इस महल में वधू बनकर आई है, उसका क्या होगा? हे रानी, जरा सोचो तो सही, उस लक्ष्मण का क्या होगा जो राम जिनके प्राण हैं? हे नीच, हे पापिनी, एक बार सोच तो। अब देखिए उनका भी संयम टूट रहा है। जब दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो धर्मात्माओं का भी संयम टूट सकता है। हे नीच, हे पापिनी, जरा सोच, जिस पुत्र के लिए तू राम जैसे पुत्र को वनवास भेज रही है, क्या वह भरत इस राम विहीन
राज गद्दी का शासक बनना पसंद करेगा? क्या वह दिल से चाहेगा कि वो ऐसे राज सिंहासन पर बैठे जहां पर अधर्म हुआ हो, जहां एक पुत्र को वनवास दिया जा रहा है और दूसरे पुत्र को राजगद्दी? लेकिन कई है जो सुनने को ही तैयार नहीं है। कहते कहते रात्रि का तीसरा प्रहर आ रहा है। प्रातः उषा की बेला, पक्षियों का मधुर कलरव, घंटियों का सुमधुर नाद शायद उस पवित्र प्रातः काल को और अधिक पवित्र बना रहा है। कुलगुरु वशिष्ठ जी अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी पर स्नान करके हाथ में स्वर्ण कलश में सरयू का तीर्थ लेकर राजप्रासाद में आ गए हैं। अयोध्या के नगरवासी महल के प्रांगण में दौड़े दौड़े एकत्रित हो रहे हैं। तब महामुनि वशिष्ठ जी मंत्री सुमंत को अपने नजदीक बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं, अभी के अभी महाराज के समक्ष जाओ, क्योंकि राज तिलक का समय करीब आता जा रहा है। उसके पूर्व कुछ वैदिक क्रियाएं संपूर्ण करनी है। महाराज को जाकर संदेशा दो कि हम सभी अन्य विप्रजनों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमंत एक ऐसा व्यक्ति था जो अयोध्या में महाराज दशरथ के किसी भी महल में कहीं भी जा सकता था। सुमंत तुरंत पता लगाते हैं कि महाराज अभी किस महल में हैं। तुरंत कैकेयी के महल में पहुंचते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं? कैकेयी के महल के अंतःपुर में महाराज बिस्तर पर अचेत से पड़े हुए हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं। उनके अंग पर वस्त्र वही हैं जो कल राजसभा में थे। उनका मुख क्लांत हो चुका है। सुमंत उन्हें उस अवस्था में देखते ही अत्यंत विचलित हो जाते हैं। दौड़ते दौड़ते महाराज के समीप पहुंचते हैं। उन्हें हाथ से स्पर्श करते हैं। महाराज, अभी तक आप इस अवस्था में कैसे? अभी तो आपको उस अवस्था में होना चाहिए जब वर्षा के पूर्व मेघ छा जाते हैं तो मयूर किस तरह आनंदित होकर नाचना शुरू कर देते हैं। महाराज, आपकी अवस्था यह क्यों हुई है? महाराज दशरथ धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन एक शब्द भी मुंह से बाहर नहीं निकलता। फफक कर रो पड़ते हैं। उनकी वह अवस्था सुमंत देखते ही रह जाते हैं। इतने में रानी कैकेयी सम्मुख आती हैं और कहती है, हे महामंत्री, महाराज संपूर्ण रात्रि तक राम का ही विचार कर रहे थे, इसलिए वो सो नहीं पाए हैं। इस अवस्था को देखते हुए आप तुरंत राम के महल में जाएं और उन्हें यहां पर लेकर आए। सुमंत कैकेयी का आदेश, दशरथ का आदेश समझकर वहां से तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं राम के महल की ओर। राम का महल
कितना सुशोभित है। बाहरी कक्ष में सारा मित्रों से भरा है। वह मित्र अति सुंदर वेशभूषा परिधान किए हुए हैं, अति उत्साह में हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने राम जी के साथ राज तिलक के महोत्सव में जाना है। और आंतर के कक्ष में सीता और श्री राम मंगल स्नान करके रेशमी पीत वस्त्र धारण करके सजग होकर बैठे हैं कि न जाने कब गुरु वशिष्ठ जी का संदेश आए और उन्हें सभा मंडप में जाना पड़े। सुमंत सीधे राम जी के कक्ष में पहुंचते हैं और वहां जाते ही धीरे से राम जी को बोलते हैं, महाराज ने कैकेयी के महल में आपको तुरंत बुलाया है। राम जी उठकर खड़े होते हैं। क्योंकि सीता जी उनके समक्ष ही होती हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा देते हैं। शायद आगे क्या होना है उसकी खबर उनको पहले से ही हो चुकी है। राम कहते हैं, सीते, इसीलिए मैं कह रहा था पिताश्री को कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। लेकिन अब पिता की आज्ञा ही शिरोधार्य करनी है, पिता की आज्ञा पर ही चलना है। सीता मुस्कुरा देती है, यही तो अपने जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा धर्म है। पिता की आज्ञा का पालन ही तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। स्वामी, आप निसंकोच होकर पिताश्री के करीब जाइए। सीता वहीं रुकी है। प्रभु राम सुमंत के रजत रथ पर सवार होकर वायु गति से रानी कैकेयी के महल तक पहुंचते हैं। प्रांगण में रथ रुकते ही उछलकर नीचे उतरते हैं और दौड़ते 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 कैकेयी के महल तक, उनके अंतःपुर तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो दृश्य देखा है उसकी तो कल्पना शायद इस मानवीय राम ने नहीं की थी। दैवीय राम को तो सब मालूम है, लेकिन अभी तो मानव का रूप धरकर मानवों के बीच में मानवों से कृति करने के लिए राम का अवतार हुआ है। स्तब्ध हो चुके हैं। पिताश्री की वह अवस्था देखकर कि पिताश्री बिस्तर पर निश्चेत पड़े हुए हैं, उनके केश बिखरे हुए हैं, उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो चुके हैं, उनके होठ सूख चुके हैं, चेहरा मलिन हो चुका है। दौड़ते दौड़ते पिताश्री के करीब पहुंचते हैं और उनके चरणों पर अपने हाथ रख देते हैं। दिव्य स्पर्श पाते ही एक चेतना जागृत होती है। धीरे से अपने नेत्र खोलते हैं और नेत्र के समक्ष दिखता है तो प्रिय राम का मुखानन। हे राम, बस यही उद्गार मुख से निकलते हैं और वाणी मानो वहीं थम जाती है और पश्चाताप नेत्रों के द्वार से बाहर झरने लगता है। राम जी कहते हैं, पिताश्री, आपकी यह अवस्था क्यों हुई? आप इतने विषाद में क्यों हैं? क्या उसका कारण मैं हूं? अगर मैं हूं तो हे तात, मैं किस उपाय से आपको इस कष्ट से मुक्त कर सकता हूं? कृपा करके आप मुझे बताइए। मैं एक क्षण का विलंब भी न करूंगा, लेकिन आपको इस विषाद से बाहर अवश्य निकालूंगा। लेकिन महाराज दशरथ के तो शब्द मानो गले में ही सूख गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में रानी कैकेयी जो उनके समक्ष ही खड़ी हैं,
उनके करीब जाते हैं, उनका वंदन करते हैं। हे माँ, पिताश्री के विषाद का कारण अगर आपको मालूम हो तो कृपा करके मुझे बताइए। रानी ने तो मानो सारी मर्यादाएं ही त्याग दी। उठकर खड़ी होती हैं और कहती हैं, हे राम, आपके पिता तो अपने वंश को कलंकित करने पर तुले हुए हैं। राम आश्चर्यचकित हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह रघुकुल की रीत है। और पिताश्री इस अवस्था में हैं कि अपने कुल की रीत को तोड़ने के लिए इतने विवश हो रहे हैं। हे माते, कृपा करके मुझे कारण तो बताइए। राम, मुझे वचन दो। पिता अगर वचन का पालन न कर पाए तो धर्म कहता है कि पुत्र ने उस वचन का पालन करना चाहिए, तो वह पितृवचन पालन के समांतर ही होता है। राम, आपके पिता ने मुझे जो 2 वचन दिए थे वह तो पूर्ण करने में वो असमर्थ हैं, लेकिन पुत्र होने के नाते यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम उन वचनों को संपूर्ण करो। मां, आप मुझे बताइए तो सही, पिता अपने किस वचन को मुकर रहे हैं? मैं मेरे प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने कुल की गरिमा को कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। तब रानी कहती है, वही सारा दृश्य कि उस देव और दानवों के युद्ध के समय जब तुम्हारे पिताश्री आहत हो गए थे, तब मैंने उनकी जीवन रक्षा की थी। एक बार एक युद्ध में और जब उनके रथ का पहिया टूट गया था, तब मैंने अपना हाथ उसमें रखकर उनके रथ को सुरक्षित निकाल कर लाया था। 2 बार उन्हें जीवन दान दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि हे प्रिय, ये 2 बार जीवन दान के लिए 2 वरदान तुम मुझसे मांग लो। तब मैंने उन्हें कहा था, अभी मुझे इस वरदानों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हे स्वामी, ये तुम्हारे दिए हुए दोनों वरदान मेरे पास में धरोहर के रूप में रखूंगी, और जब इसकी आवश्यकता होगी तब मैं आपसे मांग लूंगी। और तब तुम्हारे पिताश्री ने मुझे यह वचन दे दिया था, और आज वही तो किया है मैंने। उन्हीं 2 वरदानों को तो ही फलीभूत करने के लिए उनसे विनती की है, उनसे वचन लिया है, और वचन तुम्हारी शपथ लेकर दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका पालन करो। हे माते, मुझे बताइए तो सही, वे 2 वचन कौन से हैं? पहला, तुम्हारे स्थान पर इस संपूर्ण अयोध्या का शासन मेरे पुत्र भरत को मिले, और दूसरा, वल्कल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष तक तुम दंडकारण्य में वनवास के लिए तत्पर हो जाओ। राम, जो कुछ क्षणों के पश्चात अयोध्या नरेश होने वाले हैं, एक क्षण में ही वनवासी होने वाले हैं, फिर भी अविचलित है। समत्व बुद्धि यही दर्शाती है, न सुख में अति आनंदित और न ही दुख में अति दुखी। राम तो उस अवस्था तक पहुंच ही चुके हैं। मुख पर यत् किंचित दुख नहीं, वैसे ही मुस्कुराहट। माते, क्या यह मेरी पिताश्री की इच्छा है? हाँ पुत्र, यह उन्हीं की इच्छा है, और उन्हीं की इच्छा जो कि वह बोल नहीं पा रहे हैं, तुमसे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वह तुम्हें अपने मुख से यह आदेश नहीं दे पा रहे। लेकिन इतना याद रखो, यह उन्हीं का आदेश है। राम कहते हैं, पिता का आदेश पालन करना यह तो मेरा परम कर्तव्य है।
हे माते, लेकिन यह बात आप मुझसे बोल देते। आप मुझ में और भरत में इतना भेद क्यों करती हैं? पिताश्री से वचन लेने के अलावा यदि आप मुझसे ही बोलते कि हे राम, यह राज्य पुत्र भरत को दे दो, क्या मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि मैं ये वैसे ही मेरे अनुज को दे देता? पिताश्री को इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता, और आपको मिले हुए वरदान जो धरोहर के रूप में है, इतने क्षुल्लक कारण के लिए आपने उसको व्यर्थ गंवा दिया। अगर पिताश्री चाहते हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं, तो 14 वर्ष के लिए ही क्यों, मैं तो आजीवन वनवास रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे कृति से पिता के वचनों को कभी भी भंग नहीं होने दूंगा। मैं मेरे कुल की रीत को कभी भी समाप्त नहीं होने दूंगा। हे माते, अगर तुम यह कहती कि यह तुम्हारे पिता की नहीं मेरी इच्छा है, तो क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? यह राम तो अपने मात्र और पितृ दोनों के वचनों से बंधा हुआ है, दोनों के ऋण से बंधा हुआ है, और उससे उऋण होने का एक ही तो अवसर है जिसे मैं कभी भी नहीं छूटने दूंगा। मां, आप चिंता ना करें, मैं इसी क्षण इस अयोध्या नगरी को त्याग कर वनवास के लिए तैयार हो जाता हूं। यह सारी बातें राम की परछाई लक्ष्मण कक्ष के बाहर से सुन रहे हैं। उनकी क्या अवस्था हुई होगी? राम दरवाजे से बाहर ही निकल रहे हैं, उन्होंने एक नजर डाली है तो लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण की आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं, उनकी मुट्ठियां बंद हो गई हैं, उनका सारा शरीर क्रोध से कांप रहा है। राम उनके समीप आते हैं, उनके कंधे पर स्पर्श करते हैं और तुरंत राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आने के पश्चात वो रजत रथ पर सवार नहीं होते, शीश पर श्वेत छत्र नहीं रखते, चामर डुलाने वालों को दूर कर देते हैं और स्वयं नंगे पैर राजपथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। वह जाते कहाँ हैं? सीता के महल में नहीं, वह जाते हैं माता कौशल्या के महल में। माता कौशल्या, जिसके तो जीवन का सबसे महानतम उद्देश्य सफल होने जा रहा है, माता कौशल्या, जिसका प्रिय पुत्र राम अभी कुछ क्षणों के बाद अयोध्या का युवराज घोषित किया जाने वाला है। राज तिलक जिसके माथे पर सुशोभित होने वाला है, उस मां के आनंद का वर्णन ही कौन कर सकता है? वह मां कौशल्या श्वेत शुभ्र पवित्र परिधान धारण किए हुए संपूर्ण रात्रि तक अपने ईश्वर के मंदिर में बैठी हुई है, उन्हें धन्यवाद दे रही है कि आज मेरे पुत्र को इतनी शक्ति दे कि वह अपने पिता के समान कीर्तिवान बने, गुणवान बने, धैर्यवान बने। इतने में एक दासी दौड़ते दौड़ते आती है और मां कौशल्या को कहती है, माता, दोनों पुत्र बस अभी कुछ एक पल में आपके महल में प्रवेश करने वाले हैं। माता कौशल्या अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, हाथ में आरती का थाल तैयार किया हुआ है वैसे ही लगाकर और कक्ष के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाती हैं। जैसे ही राम लक्ष्मण को समक्ष देखती हैं, अक्षत से उनके शीश पर सिंचन करती हैं, सुंदर तिलक उनके माथे पर लगाती हैं, उन्हें आरती से उनकी नजर उतारती हैं। राम का हाथ अपने हाथ में लेकर अति उत्साह के साथ अपने ईश्वर के समक्ष रखे सुवर्ण आसन पर
बिठा देती है। उनके घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां घुमाते कहती है, हे वत्स, पूर्ण रात्रि ने तुमने उपवास रखा है, शायद पूर्ण रात्रि तुम सो भी नहीं पाए हो, इसीलिए तुम्हारा चेहरा इतना क्लांत हो गया है। एक क्षण रुको। जाती हैं, एक स्वर्ण थाल में कुछ फल रखकर और राम के समक्ष ले आती है। हे पुत्र, कुछ फलिहार कर लो, शायद तुम्हें कुछ अच्छा लगे। राम अपने माता के उत्साह को ठंडा करना नहीं चाहते थे, उन्हें गम देना नहीं चाहते थे। वह सिर्फ उस फल को अपना स्पर्श करते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, हे माते, इस क्षण से स्वर्ण का स्पर्श भी मेरे लिए अभिशाप है। अब मैं इसे स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। जो राजा बनने वाला है स्वर्ण का स्पर्श नहीं कर सकता। माता कुछ सोच में पड़ जाती है। हाँ माते, पिताश्री ने ये अयोध्या का राज मेरे अनुज भरत को दे दिया है, और आपको मालूम है मुझे तो वन का साम्राज्य दे दिया है। देखिए कितने खुश हैं कि मेरा अनुज अयोध्या का महाराजा बनेगा और मेरे पास वन का साम्राज्य होगा। दो बातें हैं, लेकिन समचित्तता इसी को कहते हैं। जो मिला है उससे में आनंद है। माता देखती ही रह जाती है। मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इतने शुभ घड़ी में इतनी अशुभ बात, यह ठीक नहीं है। नहीं माते, पिताश्री ने माता कैकेयी को जो 2 वचन दिए थे उनका पालन मैं करने जा रहा हूं, और मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त होना जा रहा हूं। यह सुनते ही मां कुछ समझ नहीं पा रही है। लक्ष्मण की तरफ देखती है, क्योंकि जो राम नहीं बताएगा वो मेरा लक्ष्मण तो मुझे अवश्य बताएगा। लक्ष्मण के पास जाती हैं। ए वत्स, तुम्हारा मुख इतना क्लांत क्यों है, इतना मलिन क्यों है, क्या हो गया? उनके सिर पर प्रेम से हाथ घुमाती है। लक्ष्मण अपना आपा खो देते हैं, वहीं निश्चेत होकर गिर जाते हैं, चित्कार करने लगते हैं कि जो घटित हो रहा है वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब राम जी, लक्ष्मण और माता की इस अवस्था को देखकर स्वर्ण चौकी से उठकर खड़े होते हैं। अपने माता के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए हैं और अपनी माता को कहते हैं, हे माते, अब जो प्रसंग आने वाला है उसमें सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, तो संपूर्ण रघुकुल अमरत्व को प्राप्त करने वाला है। मां फिर भी समझ नहीं पाती है, लेकिन मां, आप मुझे वचन दो कि आप इस प्रसंग में अविचलित रहेंगी। क्या? कौन सा वचन? कैसी अविचलता? नहीं मां, मैं अब एक क्षण के लिए भी यहां नहीं रुक पाऊंगा। मैं पिताश्री को वचन देकर आया हूं कि मैं अभी अभी वनगमन के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो अब मैं यहां महल में एक क्षण भी नहीं रुक पाऊंगा। अब तो बस मैं आपकी अनुज्ञा चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहता हूं कि जिसे लेकर मैं वनगमन सहर्ष जा सकूं। माता का ममता भरा हुआ हृदय रो उठता है। उसकी विषाद अवस्था शब्दों के साथ फूट जाती है।
देहरी संगना करो उल्लंघन, माता की माया न जाओ, वन को रघुराया। देहरी संगना करो उल्लंघन, माता की माया न जाओ, वन को रघुराया। तव हित की थी विपुल याचना, सुख में थी क्या छिपी वेदना। प्राण मांगता अनुमति मुझसे, रोती यह काया न जाओ, वन को रघुराया। देहरी संगना करो उल्लंघन, माता की माया न जाओ, वन को रघुराया। तुमको त्याग रहूं मैं कैसे, राम वियोग सहूं मैं कैसे। क्यों न कराते तुमसे मेरा वध कौशल राया न जाओ, वन को रघुराया। देहरी संगना करो उल्लंघन, माता की माया न जाओ, वन को रघुराया। तेरे हाथ मरण हो मेरा, राज करो या वन का फेरा। तेरे हाथ मरण हो मेरा, राज करो या वन का फेरा। देह त्याग खोजती फिरूंगी मैं, सुत की छाया न जाओ, वन को रघुराया। देहरी संगना करो उल्लंघन, माता की माया न जाओ, वन को रघुराया न जाओ, वन को रघुराया। कैसे शब्दों में माता मना रही है अपने पुत्र को कि इस देहरी के साथ माता की माया का उल्लंघन मत करके जा। ये देहरी के पार जाना तो सहज है, लेकिन मेरे पुत्र इस माया से तू बाहर कैसे जाएगा। मां का विषाद लक्ष्मण जी को सहन नहीं हो पा रहा है। वो राम जी के चरण पकड़ लेते हैं। हे भ्राता, आपसे एक विनती है। अभी एक समाचार तो सारे राज्य में फैला ही नहीं है। मैं तो कहता हूं आप तो अपने शासन की सारी बागडोर अपने हाथ में ले लो। आपके साथ तो धनुष बाण लेकर मैं सजग हो जाऊंगा। अगर राज्य के किसी भी नागरिक ने विरोध किया तो सबसे पहले मेरा बाण उसके वक्षस्थल में होगा। लेकिन इन मां के विषाद अवस्था को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। हे राम, वन जाने का विचार त्याग दो। फिर भी राम लक्ष्मण के
पीठ पर हाथ रखते हैं। हे वत्स, क्रोध त्याग दो। अपने मन में ना तो भ्राता भरत के प्रति, ना पिताश्री के प्रति, और ना ही माता कैकेयी के प्रति घृणा को स्थान दो। ये सब तो मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा से ही मैं वनवास जा रहा हूं, तो मेरी इच्छा से तुम मुझे कैसे अलग कर सकते हो? माता के सम्मुख जाते हैं। माता को कहते हैं, हे माता, जिस उत्साह के साथ मेरे राज्याभिषेक की तैयारी की थी, जिस उत्साह के साथ तुम मुझे आशीर्वाद देना चाहती थी, बस उसी उत्साह को बनाए रखना। भ्राता भरत के राज्य तिलक के समय यही काम आएगा। मुझ में और भरत में कोई भेद ना करना। लेकिन मां कहती कि हे पुत्र, मैं तेरे बगैर यहां कैसे रह सकती हूं? तेरे बगैर तो ये सारी नगरी है मेरे लिए सुनसान है। मैं यहां मेरे प्राण के बगैर कैसे जीऊंगी? मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। तब वह कहता है, यह पुत्र मोह त्याग दो और अपने कर्तव्यों को प्रथम स्थान दो। मेरे जाने के पश्चात पिताश्री इस अवस्था से गुजरेंगे कि वहां तब उन्हें आपकी जरूरत होगी। मैं नहीं हूं, मेरा भी कर्तव्य आप ही को निभाना है और पत्नी धर्म भी आप ही को निभाना है। अतः आप मेरे साथ वन आने का विचार त्याग दो। आप यहीं रहकर अपने कर्तव्यों को संपादित करो। उस समय लक्ष्मण तुरंत माता कौशल्या की अवस्था देखकर आगे आते हैं और माता कौशल्या का हाथ पकड़कर उन्हें वचन देते हैं कि माता, मैं राम को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। वह तो मेरे प्राण हैं। प्राण के बिना यह देह कैसे रह सकती है? मैं उनके साथ उनकी छाया बनकर वन में जाऊंगा। हर क्षण उनके रक्षण में रहूंगा। हर क्षण उनके आदेश के पालन के लिए तत्पर रहूंगा। माता, आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। मैं राम के साथ वन में जाऊंगा। माता कौशल्या को कुछ शांति मिली है कि चलो, आज लक्ष्मण मेरे राम के साथ जा रहा है तो मुझे कुछ समाधान है। तब वह कहती है, राम, अब मैं निश्चिंत हूं। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगी। 14 वर्ष पश्चात उस दिन का मैं इंतजार करूंगी जिस तुम पूरा वनवास समाप्त करके इस अयोध्या में वापस लौटोगे। मैं तुम्हें तिलक लगाकर तुम्हारा स्वागत करूंगी। तब जाकर राम को समाधान हुआ, क्योंकि माता के अनुग्रह के बगैर वो कैसे राजमहल को त्याग सकते थे। लेकिन उन्हें तैयार करना बहुत कठिन था। लेकिन लक्ष्मण को बोलते, हे भ्राता, अभी तो भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं भी वन को जा रहा हूं। तीनों माताएं हैं, चारों, सीता है, उर्मिला है, उनके साथ उनके रक्षण के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, तो तुम तो मेरे साथ आ ही नहीं सकते। नहीं शब्द सुनना तो लक्ष्मण को मालूम ही नहीं था। न जाने निश्चेत होकर जमीन पर गिर गए हैं, उनकी दांत जम गए हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, तेजी से श्वास चलना शुरू हो गया। राम जी समझ जाते, अगर इस अवस्था में मैं लक्ष्मण को छोड़कर गया तो शायद आने तक यह मुझे दिखे या ना दिखे। मैं मेरे भ्राता को इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। आखिर उन्हें प्यार से अपने हाथ से उठाते हैं। हे लक्ष्मण, मैं अति भाग्यशाली हूं कि तुम जैसा भ्राता मुझे प्राप्त हुआ है। मुझ में इतनी ताकत कहां कि मैं तुम्हारे प्रेम को बांध सकूं, तुम्हारे प्रेम को मैं रोक सकूं। ठीक है, मैं अभी सीता के महल में जाकर उनसे आज्ञा लेता हूं। तब तक तुम उर्मिला
और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आ जाओ। राम कौशल्या के महल से सीता के महल में जाने के लिए अग्रसर होते हैं और लक्ष्मण माता सुमित्रा और उर्मिला से अनुज्ञा लेने के लिए अग्रसर होते हैं। माता सुमित्रा जब लक्ष्मण को महल में देखती है तो पूछती है, अभी तो तुम्हें राम के साथ होना चाहिए, तुम यहां कैसे? लक्ष्मण कहते, बस राम का साथ देने के लिए ही तो आज्ञा लेने आया हूं माते। राम भैया चूंकि वनवास के लिए निकल रहे हैं और मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं भी उनका साथ दूंगा। सुमित्रा कहती है, वत्स, राम तुम्हारे सिर्फ भ्राता ही नहीं, तुम्हारे तात भी हैं, तुम्हारे जनक भी हैं। राम तुम्हारे प्राण हैं, मुझे मालूम है। तुम राम से एक क्षण के लिए भी विलग मत होना। जब राम और सीता विश्राम करेंगे, देखिए यह दिव्यत्व है, तब तुम एक क्षण के लिए भी अपनी पलकें बंद मत होने देना। अगर आज की मां होती तो शायद कुछ स्वरूप विलग होता, लेकिन वह तो राम राज्य था। उस समय सुमित्रा न जाने कितने ही आशीर्वाद देती हैं और उन्हें अपने महल से विदा करती हैं। लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के महल में जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते तो क्या देखती है? उर्मिला राज्याभिषेक का चित्र बना रही है। उर्मिला बहुत अच्छी चित्रकार थी। कल्पना से कि कल मेरी दीदी रानी होगी और मेरे जीजा अयोध्या नरेश होंगे, वो कल्पना करके वो एक चित्र बना रही है राम राज्य का, राज्याभिषेक का। जैसे ही लक्ष्मण द्वार को खोलकर अंदर कक्ष में प्रवेश करते हैं, उर्मिला उनके मुख को देखकर हड़बड़ा जाती है। एकदम से उठ खड़ी होती है तो उनके सारे रंग उनके चित्र पर बिखर जाते हैं। लक्ष्मण उस चित्र को देखकर मंद मुस्का देते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, मेरे माता कैकेयी ने राम के राज्याभिषेक को बदरंग बना दिया और मैंने उनके चित्र को बदरंग बना दिया। देखिए यह भी कैसा, कितना बड़ा वचन है। समझ नहीं पाई। उर्मिला उठ खड़ी हुई है। स्वामी, क्या कारण है जो इतनी प्रसन्न अवस्था में भी आप इतने दुखी और विषादपूर्ण लग रहे हैं? लक्ष्मण उन्हें वही बात बताते हैं कि राम कल सुबह राज्याभिषेक के लिए नहीं बल्कि वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और रानी, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं भी उनके साथ वनगमन के लिए अग्रसर होऊंगा। मैं बस तुमसे अनुज्ञा लेने ही यहां आया हूं। उर्मिला ने क्या कहा होगा? उर्मिला कहती है, राम के साथ वन जाने के लिए मेरी अनुज्ञा की क्या आवश्यकता है? लेकिन जो वचन आप मुझसे मांग रहे हैं कि मैं यहीं रहूं और सारी माताओं की सेवा करूं, मैं भी आपसे एक वचन चाहूंगी जिसके दिए बगैर आप इस कक्ष से बाहर नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मण अति उत्सुकता से पूछते हैं, हे उर्मिले, बताओ तो सही, मुझे कौन सा वचन देना है? हे स्वामी, आप मुझे वचन दीजिए कि इन 14 वर्ष में एक क्षण के लिए भी आप मुझे याद नहीं करेंगे। क्या त्याग है! एक क्षण के लिए भी आप मुझे याद नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि वो एक पल की मेरी याद
तुम्हें राम और सीता की सेवा से विमुख कर दे। क्या त्याग है, क्या सतीत्व है। लक्ष्मण उन्हें हंसते हंसते वचन देते हैं और वहां से अपने सारे राज वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। सादे वस्त्रों में सीता के महल के बाहर जाकर खड़े हुए हैं, राम जी का इंतजार करते हैं। राम जी सीता जी के महल में पहुंचे हैं। सीता जी तो संपूर्ण तैयार हैं कि शायद अब राम आएंगे और मुझे उनके साथ सभागृह में जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन राम आते हैं, उनकी सर जमीन की तरफ झुका हुआ है। इस अवस्था में देखते सीता जी तो समझ जाती हैं, दैवी हैं, हर बात की ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं। तो फिर भी मानव चरित्र को निभाना है। स्वामी के पास जाती है, स्वामी का हाथ पकड़ती है। आप इतने विषाद स्थिति में क्यों? नहीं रानी, मैं विषाद में नहीं हूं, मैं अत्यंत प्रफुल्लित हूं, क्योंकि मैं वन का साम्राज्य संभालने के लिए अग्रसर हो रहा हूं। जब सीता उनसे पूछती है कि माता कैकेयी ने क्या कहा, पिताश्री का क्या आदेश है, तब उन्होंने कहा पिताश्री ने सीधे अपने मुख से तो नहीं कहा, लेकिन जब माताश्री कहती थी कि मुझे 14 वर्ष का वनवास और भ्राता भरत को अयोध्या का शासन, तब उन्होंने कुछ विरोध भी तो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इस दोनों वचनों के साथ, दोनों आज्ञाओं के साथ उनकी भी मूक सम्मति है। और पिता की मूक सम्मति ही क्यों न हो, उसका पालन तो मुझे अवश्य करना है। मैं अभी ही बस वन को जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात, भ्राता लक्ष्मण भी मेरे साथ आ रहे हैं। अब सीते, तुम पर तो दोहरी कर्तव्य निष्ठता आ गई है। तुम पर तीनों माताओं की सेवा का भार आ गया है। तुम्हें उन तीनों माताओं की सेवा करनी है। मेरे और लक्ष्मण के न रहते इस संपूर्ण राज्य व्यवस्था को भी संभालना है। तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण दक्षता के साथ पालन करना है। सीता मंद मंद मुस्काती अपने प्रभु के चेहरे की तरफ देख रही है। स्वामी, जब मैं विदा होकर इस घर में आई, तब मेरे धर्मात्मा पिता जनक ने मेरे कर्तव्य क्या क्या करने हैं अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे। मैं उनसे बिल्कुल विमुख नहीं होंगी, उनका शब्दशः पालन करूंगी। और मेरे पिताश्री ने तो बस यही कहा था कि पति सेवा ही सबसे बड़ा भूषण है। पति ही सेवा, पति ही भूषण, पति चरणों का संतत पूजन, यही आर्य नारी का जीवन। अंतराय इसमें क्यों चीता, राघव जहां वही सीता। हे राघव, मैं मेरे कर्तव्य को पूर्ण करूंगी। लेकिन राम जी मानने को तैयार नहीं है। वो सीता जी को समझा रहे हैं कि हे सीते, तुम नहीं जानती, तुम मेरे साथ वन में नहीं आ सकती। बोले क्यों नहीं आ सकती? हे स्वामी, आप नहीं जानते, यह तो स्वप्न मेरा बाल्यकाल से रहा है, जो शायद अब सफल होने जा रहा है। राम जी देखते रहते हैं, बाल्यकाल में ऐसा कौन सा स्वप्न देखा है जो राजनंदिनी होकर भी वनवास के स्वप्न देखे जा रही है। जब राम जी ने पूछा है तो सीता जी उन्हें अपने पास बिठाती हैं। मैं बहुत छोटी थी, करीब 5 वर्ष की रही होंगी। मैं अपनी माता की गोद में बैठी थी। मेरी माता मेरे बालों में तेल लगा रही थी और लगाते लगाते ही वह सोच रही थी कि यह मेरी पुत्री इतनी गुणवान है, इतनी रूपवान है, इतनी बलवान है, तो क्या इसका पति भी इतना ही गुणवान होगा, इतना यशवान होगा, इतना कीर्तिवान होगा?
वो मेरे विषय में सोच ही रही थी। तभी एक दासी दौड़ती दौड़ती आती है और कहती है, रानी, एक तपस्विनी दरवाजे पर आकर खड़ी है, वो आपसे मिलने की आज्ञा चाह रही है। माता ने उन्हें तुरंत अंदर लाने के लिए आदेश दिया है। वह तपस्विनी जैसे ही आती है, उन्होंने रानी ने उनका चरण स्पर्श किया हुआ है और मुझे भी बोला है कि तुम भी चरण स्पर्श करो। मैंने मेरी माता की आज्ञा का पालन किया है। वह तपस्विनी मेरी मुख की तरफ एकटक देखे जा रही है और रानी से कहती है, हे महारानी, आपकी यह पुत्री अपने पति के साथ वर्षों तक वनवास में रहेगी। रानी हंस देती है, अभी ये 5 वर्ष की है, अभी तो विवाह के योग्य भी नहीं है, विवाह के लिए कोई योग्य वर भी नहीं ढूंढा है, और आपने तो भविष्यवाणी कर दी कि यह कई वर्षों तक पति के साथ वन में रहेगी, तो क्या कोई राक्षस मिलने वाला है? अति चिंतित हो गई है माता, क्योंकि ये तो पुत्री का प्रेम है। तब वह कहती, नहीं, कोई धर्मात्मा, कोई देवात्मा है जो इसके पति के स्वरूप में इसको प्राप्त होगा, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए अपने पति के साथ वनवास में जाएगी और वहां पर अति आनंदित होगी, अति मुदित होगी, अति प्रसन्न होगी। जो सुख उसे राजमहल में नहीं मिला, वह आत्मिक सुख उसे वन में प्राप्त होगा। तब से लेकर है स्वामी, मैं एक क्षण के प्रतीक्षा में थी कि मेरा विवाह हुए अभी कुछ महीने तो बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे वनवास क्यों नहीं प्राप्त हुआ? स्वामी, ये तो आपके हाथ की बात नहीं, आप कितना भी मुझे मना करें, ये तो विधि लिखित है कि मैं तो आपके साथ वनवास में चलूंगी। कितना दृढ़ निश्चय है। तब राम कहते हैं, जरा मेरी प्रतिष्ठा के बारे में सोचो रानी, अगर मैं तुम्हें वहां पर ले गया तो सारे जनवासी मुझे क्या कहेंगे कि जो क्षीरसागर में तैरकर मोतियों को भक्षण करती है, ऐसी राजकन्या को वनवास में ले गए हैं। जो आम के कोमल कोमल पत्तों के बीच में बैठकर मधुर गुंजन करती है, उस कोयल को कटीली झाड़ियों में लेकर गए हैं। मेरा क्या मान रह जाएगा? तब सीता कहती, मुझे आपके मान की परवाह नहीं, मुझे तो मेरे सम्मान की परवाह है। देखिए, आपके मान से बढ़कर मेरा सम्मान है। यदि मैं पतिव्रता होकर भी राजमहल के सुखों को भोगूंगी और आप वन में सुखों को भोगेंगे, तो शायद मैं तो मेरे कर्तव्य से विमुख हो ही जाऊंगी। तो आप प्रयत्न करना त्याग दीजिए स्वामी, कहीं से कहीं तक मैं यहां रुकने वाली नहीं हूं, मैं तो आपके साथ वन में अग्रसर होंगी ही। राम और समझाते हैं, हे सीते, तुम्हें नहीं मालूम, तुमने अभी वन को देखा ही कहां है। वहां तो न जाने कितने वनचर हैं, कितने निशाचर हैं जो आगे पीछे घूमते रहते हैं। रानी हंस देती है। सीता कहती है, स्वामी, जब आगे आप हो, पीछे लक्ष्मण है, दोनों के हाथ में धनुष है, तो मुझे किसी भी श्वापत का क्या भय है? रानी, वहां पर कोई सिंहासन नहीं होगा, वहां पर कोई नरम गद्दे नहीं होंगे। तो वह कहती है, हे प्रभु, जिस शिला पर आप बैठ जाओगे वही तो मेरा सिंहासन होगा। मुझे और दूसरे सिंहासन की क्या आवश्यकता है? मुझे किसी का भी भय नहीं है। मैं तो बस संग चाहती हूं, सिर्फ आपका। जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा अधिकार है। तब वह कहते हैं, सिर्फ विवाह करने के पश्चात पति के ही कर्तव्य से नहीं बंधती है रानी,
और भी कर्तव्य होते हैं। वधू का कर्तव्य है कि आपको यहीं रहकर अपनी सासू माँ की सेवा करनी है। पुनः हंस देती है, देखिए अपने पति से कितनी वाक् चतुर है सीता। वह कहती है, हे स्वामी, इस महल के बाहर धर्म के नियम, कर्तव्य के नियम कुछ अलग हैं, और इस महल में आते ही कर्तव्य और धर्म के नियम बदल गए। अभी अभी आपने माता कौशल्या से कहा था कि पति ही सेवा करना है, पति ही सेवा, पति ही भूषण, पति चरणों का संतत पूजन। आप उन्हें यह ज्ञान देकर आए हैं। वह ज्ञान क्या कौशल्या के महल से इस महल तक आते आते संपूर्ण परिवर्तित हो गया। राम निरुत्तर हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं सीता की वाक् चतुरता पर। उसे कहते हैं, नहीं सीते, मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और उसी समय सीता इतनी प्रफुल्लित होती है कि बस उसी क्षण जाने के लिए तैयार हो जाती है। राम जी कहते हैं, सीता तैयारी कर लो वन में जाने की। सीता कहती है, वन में जाने के लिए क्या तैयारी करना है? मेरे राम जब वलकल धारण करके जा रहे हैं तो मुझे क्या तैयारी करना है? राम के आगे आगे मैं चलूंगी। मार्ग में जो भी कंटक हैं, जो भी पत्थर है, उनको मैं मेरे हाथों से हटाऊंगी और आपका मार्ग निष्कंटक करती हुई चलूंगी। यही तो मेरा सौभाग्य है, मुझे किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। तब राम जी उन्हें याद दिलाते हैं कि जब तुम विवाह होकर इस महल में आई थी तो तुमने न जाने कितने ही पक्षियों को प्रेम से इन पिंजरों में कैद करके रखा है। प्रतिदिन उन्हें अपने हाथों से दाना चुगाती हो। तुम्हारे यहां से जाने के पश्चात उनका क्या होगा? सीता को तब अपने कर्तव्य वह याद आता है। तुरंत दौड़ती दौड़ती जाती हैं, पिंजरे में जितने भी पक्षी कैद थे सबके दरवाजे खोल देती है। कहती है, हे मेरे बंधु भगिनीनो, मैं भी वन में विचरण करने जा रही हूं, तुम भी उन्मुक्त होकर वन में विचरण करो और जीवन का आनंद पाओ। अब तुम्हें कोई भी बंधता नहीं है। तब राम उसके पास आते हैं और कहते हैं, और वह गौएं जो गौशाला में तुम्हारे हाथ से रोज भोजन ग्रहण करती हैं, तुम्हारे कर स्पर्श से रोज आनंदित होती हैं, उनका क्या होगा? सीता दौड़ती दौड़ती जाती है। देखिए कितना उत्साह है। दौड़ती दौड़ती जाती है, गौशाला में जाकर सारी गौओं को एकत्रित करती है, उन्हें अपने हाथ से चारा खिलाती है, पानी पिलाती है और ब्राह्मण वर्ग को बुलाती हैं। एक एक गऊ उनको दान में दे देती है कि आगे से जितना प्रेम मैंने इन गऊओं को दिया है, मेरी याद करके उतना ही प्रेम इन्हें आप लोग दोगे। अब सीता और राम दोनों अपने महल से बाहर निकले हैं। लक्ष्मण वहीं पर इंतजार करते खड़े हैं। आप तीनों मिलकर कैकेयी के महल में जा रहे हैं। राम और लक्ष्मण को तो अंदर की परिस्थिति मालूम है, लेकिन शायद सीता अभी उस दृश्य को देख नहीं पाई है। उसने वह कल्पना भी नहीं की है। जब तीनों उस कैकेयी के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? महाराज दशरथ अभी भी निश्चित अवस्था में पड़े हुए हैं। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों उनके शयन के कक्ष तक जाते हैं। बिस्तर पर सोए हुए दशरथ के चरणों को स्पर्श करते हैं। जैसे स्पर्श अनुभव होता है, दशरथ अपनी आंखें खोलते हैं। सामने राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर पुनः एक बार अपना आपा खो देते। हे राम, हे राम, हे सीते कहकर पुनः रोने लगते हैं। आंखों से अश्रु की धारा रुक नहीं रही है और पुनः श्वास धीमी होती निश्चेत हो जाते हैं।
कैकेयी रानी सम्मुख आती है। राम, अब और कितने कष्ट दोगे अपने पिताश्री को? तुरंत यहां से निकलने का निश्चय क्यों नहीं करते? जितनी विलंब तुम यहां से निकलने में करोगे, उतने तुम तुम्हारे पिताश्री को कष्ट में डालोगे। अपने कर्तव्यों को फलीभूत करो। तुरंत इस महल से बाहर निकल जाओ। और यह कहते हुए रानी कैकेयी मुड़ती है तो क्या देखती है? मंथरा अपने हाथ में वल्कल वस्त्र का थाल लिए खड़ी है। वह 2 वस्त्र श्री राम जी के हाथ में देती है, 2 वस्त्र लक्ष्मण के हाथ में देती हैं और 2 वल्कल सीता के हाथ में रखे जाते हैं। रामचंद्र जी अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करके 1 वस्त्र कमर पर और 1 वस्त्र स्कंध पर डालते हैं। लक्ष्मण जी भी वही करते हैं। आभूषण त्याग दिए हैं, राज वस्त्र त्याग दिए हैं, वल्कल धारण कर लिए हैं, और सीता जी जो हाथ में वल्कल लिए खड़ी हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये उसे कैसे पहने, क्योंकि वो उनका खोलकर और लपेटने की कोशिश करती है। ये वस्त्र तो बहुत छोटे हैं, इन्हें मैं कैसे धारण करूंगी, समझ नहीं आता है। वह राम जी की तरफ देखती हैं। राम जी उन्हें हाथ से इशारा करते हैं और एक ओट में ले जाते हैं। रानी को खुद वस्त्र लपेट कर बताते हैं कि इसे कैसा लपेटना है। वह कहती है अति छोटा है, न जाने ये तपस्विनी कैसे इसे धारण करती हैं, मैं तो नहीं ओढ़ पाऊंगी। नहीं सीते, अगर वन में चलना है तो यही ओढ़ना है। बड़ी मुश्किल से सीता जी उन वल्कल वस्त्रों को धारण करती हैं। मंथरा इतने में ही तुलसी की मालाएं लेकर आती, इतनी उत्साही है, हाथ में तुलसी की माला लेकर आती है। 1 माला राम जी के गले में डाली है, 1 माला लक्ष्मण जी के गले में डाली है, और सीता जी के गले में भी तुलसी की माला डालती है। सीता जी के गले में सिर्फ सौभाग्य अलंकार है, उसके अलावा एक भी अलंकार नहीं। सीता जी जैसे ही वल्कल धारण करके बाहर आती हैं, अब वशिष्ठ जी जो अब तक वहां पर आ चुके हैं, अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, नहीं सीते, यह तुम्हारे लिए नहीं है। वनवास तो राम जी के लिए था, वल्कल तो राम जी के लिए था, तुम तो उनका साथ देने के लिए जा रही हो, यह अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम तो राजसी वस्त्रों में अपने आवश्यकता की सभी वस्तुओं के साथ वनवास में जा सकती हो। तब सीता वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श करती हैं, अपने अति आदर पूर्वक उनसे प्रश्न पूछती हैं। हे गुरुदेव, यदि वन में मैं राजसी परिधान करके जाऊं, राजसी आभूषण धारण करके जाऊं, तो मैं मेरे पति की विसंगति नहीं करूंगी। मेरा पति वल्कल धारण किए हुए हैं और मैं राजसी परिधान में जाऊं? नहीं गुरुदेव, यह तो मैं नहीं कर सकती। तब वशिष्ठ जी की आंखों में भी अश्रुधारा बहना शुरू हो जाता है। सीता, राम और लक्ष्मण एक बार पुनः दशरथ के चरण स्पर्श करते हैं, माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं। तब दशरथ अपना आपा खो देते हैं। पुनः हे राम, हे सीता, आप मेरा त्याग करके मत जाओ। हे राम, सीता राजनंदिनी है, वह तो अयोध्या का सौभाग्य है। आप सीता को तो भी ना लेके जाओ, सीता को यहीं छोड़कर जाओ। वह वन के दुखों को सहन नहीं कर पाएगी, वह नहीं रह पाएगी। अगर
वो चाहे तो इस महल में रहे या चाहे तो अपने मिथिला नगरी में जाकर रहे, लेकिन इन्हें साथ में लेकर मत जाओ। सीता है जो दशरथ जी को पुनः मनाती है, सारे कर्तव्यों को एक बार पुनः दिखाती है और राम जी के साथ वन जाने के लिए अग्रसर हो जाती है। जैसे ही राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कई महल से बाहर कदम रखते हैं, तब तक यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल जाता है। सारे नगरवासी सड़क के दोनों ओर खड़े हो जाते हैं। अत्यंत विषाद अवस्था है संपूर्ण नगरी की। राम जी सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यह वन का साम्राज्य मैंने मेरी इच्छा से स्वीकार किया है, उसमें मेरे तातश्री का कोई भी दोष नहीं है। आप उनके लिए अपने मन में कोई भी कुविचार ना रखिए, उसमें माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। उनके मन में यह विचार तो मेरी इच्छा से गए हैं। और जैसे ही वह आगे बढ़ना शुरू करते हैं, महाराज दशरथ जितना प्राण उनके शरीर में था उतनी तीव्रता से सुमंत को आवाज लगाते हैं, हे सुमंत यहां आओ, मेरे करीब आओ। सुमंत दौड़ते दौड़ते महाराज के करीब जाते हैं। वह बोलते हैं, मेरी सीता को पैदल चलने की आदत नहीं है, सीता मान नहीं रही है, वह नहीं मानेगी, दृढ़ निश्चयी है। लेकिन हे सुमंत, जहां तक हो सकता है राम लक्ष्मण और सीता को रथ में बिठाकर वहां तक ले जाओ और ले जाकर वहां तक छोड़ दो। सुमंत अपने राजा की आज्ञा को कहां उल्लंघन करने वाले हैं। तुरंत राजरथ को लाया हुआ है, वो लेकर, और जब तक राजपथ पर आगे बढ़ रहे हैं तब तक न जाने राम लक्ष्मण और सीता राजपथ तक कितने ही आगे बढ़ चुके हैं। रथ ले जाकर उनके सम्मुख खड़ा कर दिया है, हाथ जोड़कर विनती की है कि यह मेरे स्वामी का आदेश है कि मैं तुम्हें सरयू तट तक छोड़कर आऊं, तो कृपया करके आप इस रथ पर सवार हो जाइए। राम लक्ष्मण और सीता यह भी पिता की आज्ञा है करके उस रथ पर सवार हो जाते हैं। सुमंत रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। रथ के घोड़े भी नहीं चाहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या का त्याग करके वनवास को जाए। वह भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उनकी भी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। और इस तरह राम लक्ष्मण और सीता अपने राजरथ में बैठकर वनवास की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। समस्त अयोध्यावासी उस रथ के पीछे अपने प्राणों को अपने आंखों में लिए बढ़ते जा रहे हैं। और यह संपूर्ण वन यात्रा आगे की ओर अग्रसर होती जा रही है। अब इसके आगे की मंदाकिनी का प्रवाह हम कल सुनेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम
शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम। राम 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 श्री राम राम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान